नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो योगी सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, भाग 3, पेज नंबर 194। क्या कह रहे हैं? सांसारिक प्रयोजन से जो जैन धर्म को ग्रहण किया है उसकी बात हो रही है। वो मिथ्या दृष्टि तो रहता ही है, पापी भी है। क्या कह रहे हैं? अपना प्रयोजन साधने के लिए, लौकिक प्रयोजन साधने के लिए जो धर्म की आराधना में लगा है तो उसको सत्य धर्म नहीं होता। क्या करें? मंदिर बनावे और मंदिर में भी जो पाप के कार्य करे तो बहुत अधिक पाप बंद होता है, ये बात की। और धर्म साधन न करे और संसार का प्रयोजन साधन करे और धर्म का नाम दे, कार्यकारी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, फिर प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर घर पर घर भोजन करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब ये कहा कि हमारे व्यापार घर गृहस्थी चले, परिवार के चलन करे, प्रवचन करके सैलरी लेवे और उस सैलरी से अपना घर चले। तो पंडित जी ने कहा कि वो सांसारिक प्रयोजन हो गया, आत्मा का प्रयोजन नहीं हुआ। तुम सैलरी लेते देवे अगला अलग बात है, तुम डिमांड करके, जैसे पोजीशन पर आवे, 10 लक्षण पर आवे प्रवचन करने और पहले से कहे कि इतने पैसे हमको देने पड़ेंगे, ये सब डिमांड की बात करते हैं। तो वो डिमांड की बात तुम्हारे कार्य की तुम पेमेंट ले रहे हो, प्रवचन का तुम पेमेंट ले रहे हो, तो ये सांसारिक प्रयोजन हो गया। तो कह रहे हैं देखो, धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो मुनि भी तो धर्म साधन कर बाहर भोजन करते हैं, साधर्मी का उपकार करते हैं कराते हैं, सो कैसे बनेगा? उत्तर देने दो। वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। देखो क्या कहा, इसमें ये बात आ गई। आप धर्म साधन कर रहे हो, आपका प्रयोजन आजीविका साधन नहीं है। आपका प्रयोजन तो धर्म को साधना करना है, धर्म की आराधना करना है। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं में भोजन उपकार आदि करते हैं। देखो, उन्हें धर्मात्मा जानकर, देखो आप धर्म साधन कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप रात्रि भोजन नहीं करते, आप व्रत तप धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य रखते हैं, तो आपको धर्मात्मा जानकर कोई आपके लिए कपड़ा ले आवे, रहने के लिए ले आवे, खाने के लिए ले आवे, अरेंजमेंट कर दे, वो एक अलग बात है, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा यदि आप भोजनादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है। भाई मुनि बन जाएंगे तो आहार तो मिलेगा, क्या कहते हैं, श्रावक लोग आहार खिलाएंगे, तो उस आहार के प्रयोजन से, भोजन के प्रयोजन से मुनि धर्म अंगीकार करे। भोजनादिक का मतलब, भोजनादिक में बाकी सामान्य दूसरे जो धर्म साधन करते हैं वो अपने दूसरे प्रयोजन साधने के लिए करे तो पापी है। जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजनादि का प्रयोजन नहीं है। देखो क्या करें, मुनि व्रत अंगीकार किया,
वैरागी है तो उनको भोजन का कोई प्रयोजन नहीं है, उनको आहार दो, आपकी भक्ति है, आपको धर्म के प्रति प्रेम है तो आप उनको आहार दान करते हो, उससे आपका भी पुण्य बंद होता है, लेने वाले का भी पुण्यवान होता है। आदिनाथ भगवान को आहार दान श्रेयांश राजा ने किया तो उससे दोनों का पुण्य बंध का ही कारण बनता है, उससे धर्म की साधना होती है। धर्म कहते हैं कि मुनिराज को आहार दान दिया तो उनको धर्म दिया, उनको मोक्ष दिया, क्योंकि वो उससे मोक्ष साधन करेंगे, तो ऐसा परिणाम होता है। तो वो उस भोजन के लिए मुनिपना लिया है ऐसा नहीं है। शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजनादि कोई दे तो लेते हैं। देखो, शरीर रखना है, शरीर मेंटेन करना है, शरीर को स्थिति भोजन बिना रहती नहीं। ये औदारिक शरीर आहारक शरीर है, और आहारक शरीर में भोजन बिना आहारक शरीर ये रहता नहीं, तो समता रखते हैं। देखो, तो देते हैं तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते, कोई नहीं दे तो समभाव के भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हमको आहार देने वाला ही नहीं मिला, अंदर में कषाय उत्पन्न नहीं होती है, संक्लेश रूप नहीं होते, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधन है। धर्म साधन किसी को दिखाने के लिए, दुनिया में कोई इज्जत मिले, कोई प्रेस्टीज दे, उसके लिए धर्म साधन नहीं करते। धर्म साधन अपने हित के लिए करते हैं। उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है कि लोग मेरा उपकार करेंगे, मुझे ऐसा ऐसा देंगे या मेरी वैल्यू हो जाएगी ऐसा। और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। जो चीज़ का त्याग नहीं है, जैसे पंडित जी है, विद्वान भी है, प्रवचन करते हैं, आप धर्म में लगे हुए, तो आपको जो त्याग नहीं है वो चीज़ कोई देवे तो लेते हैं। वो भी रिक्वायरमेंट हो तो, बनती कोशिश तो अपने जरूरत नहीं हो तो क्यों लेवे किसी से। कोई साधर्मी स्वयं में उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं, सो ऐसा तो योग्य है। परंतु आप ही देखो, पहले से ही धर्म में लगा, आजीविका का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, जहाँ भोजनादि उपकार कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, क्या करें, कोई भोजनादि उपकार न करे, आहार नहीं खिलाए, हम तो वहाँ गए 10 लक्षण में प्रवचन करने और हमको कोई आहार भी खाना खिलाने वाला भी नहीं मिला, तो याचना करे, फिर मांगे, या तो संक्लेश करे अंदर में कोई नहीं मिला, या मांगे, या कोई उपाय करे कि किस प्रकार से लोग आहार देने को प्रवृत्त हो, अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए या फिर धर्म के साधन में शिथिल हो जाए, तो उसे पापी ही जानना। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी है और मिथ्या दृष्टि तो है ही। देखो, 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि, जैनी होकर के भी 3 प्रकार के कथन किए मिथ्या दृष्टि। एक तो कुल अपेक्षा धर्म धारक, तो वो कुल के हिसाब से अपना चलते हैं, तो कसाय मंद हो उतना पुण्य बंद, कसाय तीव्र हो तो पाप बंद हो। एक परीक्षा रहित आज्ञानुसार धर्म धारण करते हैं, तो वो त्यागी वगैरह तो बनते हैं, तपस्वी आदि बनते हैं, तो उतना पुण्य बंद होता है पर धर्म नहीं होता है। और तीसरे जो है ये सांसारिक प्रयोजन से जो धर्म धारण करते हैं वो तो पापी है, ये कहा है। इस प्रकार जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। देखो, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन के लिए पर घर भोजन करते हैं, तथा कोई साधर्मी किसी साधर्मी का उपकार करता है, वह कैसे बनेगा। कोई ऐसा विचार करके मुनि हो जाने से, देखो, ऐसा विचार करके मुनि हो कि मुझे खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मुझे नमस्कार करेंगे, रोटियां तो मिलेगी इसलिए मुनि हो जाना चाहिए, तो वह पापी है। आजीविका के लिए मुनिपना अथवा प्रतिमा धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या करें, अपना जीवन चलाने के लिए मुनिपना लेना या प्रतिमा धारण करना, कि अभी ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो लोग ज़्यादा पूछेंगे, ब्रह्मचारी है तो कि व्रतधारी 11वीं प्रतिमा ले लूँ तो ज़्यादा लोग करेंगे, तो वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव तो इंद्र पद को भी तृणवत मानता है। देखो, आत्मा के अनुभवी इंद्र पद मिले उसे भी तिनका समान मानता है। धर्मी जीव संयोगों की दृष्टि नहीं रखता। धर्मी जीव
संयोग दृष्टि वाला नहीं होता, वह आजीविका का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करता। हाँ, ये विचार कर धर्म साधन नहीं करता कि मैं धर्म साधन करूँगा तो मेरा आजीविका चलेगी, मेरी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, मुझे बहुत चीज़ें मिलेगी। परंतु अपने को धर्मात्मा जानकर कोई स्वयं उपकार आदि करे तो उसमें दोष नहीं है। देखो, कोई खुद ही तनख्वाह दे दे, उनको रहने का इंतजाम कर दे, खाने का इंतजाम कर दे, परंतु वहाँ वह दीनता नहीं करता। अरे इन्होंने मुझे किया, इसलिए ये मेरे उपकारी हो गए, ऐसी दीनता नहीं। अगले को भाव आया, दिया, बस ठीक है। जो स्वयं ही भोजनादि का प्रयोजन विचार कर धर्म का साधन करता है वह तो पापी ही है। देखो, जो वैराग्यवंत मुनि हो, धर्म अंगीकार होकर मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, वैरागी हो गए, आत्मस्वरूप में लीनता और राग मिट गया जिनके, और मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, उनके भोजनादि का प्रयोजन नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसको मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सबसे पहला कदम धर्म में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि करना है। जिसको ऐसी दृष्टि हुई है वह वैरागी होता है। मेरा स्वरूप राग और विकार से रहित है, मुझ में ये राग है नहीं, विकार है नहीं। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं तो सिद्धों के समान हूँ, ऐसा वह समझता है। सर्वप्रथम उसको दृष्टि में ऐसा आत्मा रुचा है। सबसे पहले तो दृष्टि में ऐसा आत्मा रुचा है। अरे आत्मा की जिसको रुचि लगी है, आत्मा जिसको अच्छा लगा है, राग जिसको अच्छा नहीं लगता है, राग में दुख लगता है, तत्पश्चात राग द्वेष से उदासीन परिणाम होते हैं, फिर मुनि धर्मपना अंगीकार करता है। लालच से मुनिपना लेना योग्य नहीं है। कोई लालच से, किसी प्रेस्टीज से, इज्जत से, दुनिया की वैल्यू बनने से, अगले भव में स्वर्ग मिलेगा उस अपेक्षा से, सर्वप्रथम आत्मज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला काम आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान होने के पश्चात वैरागी होना चाहिए। अब आत्मज्ञान तो हो गया पर वैराग नहीं है, अंदर में परिणामों में कलुषता है, स्वरूप लीनता न कर पावे और वैराग नहीं आया है पदार्थों से, तो भी मुनिपना लेना योग्य नहीं। वैरागी होना चाहिए। भोजन के प्रयोजन के लिए मुनिपना नहीं लिया जाता। मुनिराज तो निर्दोष आहार, मुनिराज तो निर्दोष आहार नवधा भक्ति पूर्वक मिलने पर ही लेते हैं। आहार निर्दोष हो, कहते मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार शुद्ध, आहार जल शुद्ध, तब आहार लेने आते हैं। वे स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेते। मुनिराज के लिए खाना बनाया हो और मुनिराज को दान देवे तो मुनिराज नहीं लेते हैं कि मुनिराज आएंगे उनको आहार दान देने के लिए आहार बनाना है। ऐसा अगर सुनने में भी आ जाए तो वहाँ आहार नहीं लेते। गृहस्थ ने स्वयं के लिए भोजन बनाया हो, वैसा आहार ही मुनि लेते हैं। खुद के खाने के लिए बनाया हो, गृहस्थ भी भक्त होने से जैसा मुनि आहार लेते हैं वैसा ही अपने लिए बनाते हैं। ये ऐष्णा समिति का पालन भली भांति करते हैं। उद्देशिक आहार ग्रहण करना ऐष्णा समिति में दोष है। वे आहार के प्रयोजन बिना आत्मा का साधन करते हैं। आहार के प्रयोजन बिना आत्मा का साधन करते हैं। आहार के लिए मुनिपना नहीं लिया है। शरीर की स्थिति के लिए कोई निर्दोष भोजन दे तो लेते हैं, परंतु भोजन का प्रयोजन विचार कर मुनिपना नहीं लेते। मुनि को संक्लेश परिणाम नहीं होता। अंदर में कषाय दुख नहीं होता, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, जैसा है उदय अनुसार है। श्रावक को भी वैसी काफ़ी चीज़ों में वैसी परिणति हो सकती है, संभाव रहे। कहीं कमाई हुई नहीं हुई, कहीं घाटा हुआ, किसी ने पैसे खा लिए, किसी ने प्रॉपर्टी खा ली, अरे उदय अनुसार है। वे बड़पन के लिए दुनिया में बड़ा दिखूं अथवा यश के लिए इज्जत वो मुनिपना धारण नहीं करते, तथा वे अपने हित के लिए धर्म को धर्म साधन मुझे मेरे लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है, परंतु उनके उपकार कराने का अभिप्राय नहीं होता। स्वयं को जिसका त्याग नहीं है,
खुद ने जिन चीज़ों का त्याग नहीं किया है, जितना ग्रहण करने का भाव बना हुआ है कि ये ले सकते हैं, जो चीज़ का त्याग नहीं है, ऐसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करे तो करो, कोई ऐसा उपकार करे तो करो। भाई खुद के त्याग है वो चीज़ तो लेंगे ही नहीं किसी से भी, पर कोई उपकार करते हैं साधर्मी को, साधर्मी देख के वात्सल्य करते हैं, ये बात कही नहीं। साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं तो किसी को भाव आवे तो करते हैं, नहीं करे तो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी जवाबदारी नहीं है, नहीं करे तो उससे स्वयं को संक्लेश नहीं होता। कोई याचना का प्रयत्न करे और धर्म साधन में शिथिल हो जाए, आहा, अरे प्रयत्न करे मांगने का किसी प्रकार से, कोई विधि से, किसी प्रकार से अगले को मालूम पड़ जाए मुझे दे दे ऐसा, तो वह मिथ्या दृष्टि अशुभ परिणामी है। इस प्रकार जो सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म साधता है वह मिथ्या दृष्टि तो है ही, परंतु साथ में पापी भी है। इस प्रकार जैन मत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। अब देखो ये 3 प्रकार के बताए। अब उनके व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अब ये जिन्होंने ये कुल अपेक्षा या परीक्षा रहित आज्ञानुसारी है, या सांसारिक प्रयोजन से धर्म साधन किया है, या सामान्य रूप से ऐसे ही धर्म साधन में लगा हुआ है, उनके क्या प्रवृत्ति होती है। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है, देखो उसकी बात कर रहे हैं कि कैसा करते हैं। आत्मा की तो दृष्टि नहीं है, आत्मा को जाना नहीं, मुमुक्षु बन जाए। अरे आत्मा की चर्चा करने वाले भी आत्मा जाने बिना अपने आप को धर्मात्मा मान ले तो क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो विशेष बतलाते हैं वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति। देखो अब क्या कह रहे हैं, कैसा धर्म साधन पाया जाता है कि देखा देखी, कुल प्रवृत्ति अथवा देखा देखी। कुल में, हमारे कुल में सब इन महाराज को मानते हैं, इनको हमें भी नमस्कार करना है, ये सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है। सब धर्मशाला बनाई, सब जने 1000 रुपये दे रहे तो हमको भी देना है। सब ने दिया, सबका नाम लिखा, हमारा नाम नहीं लिखिएगा इसलिए देना है। या लोभादि के लोभ से कुछ मिलेगा, या धर्म दान दूंगा तो मुझे सेठ लोग अच्छा कहेंगे, मुझे कोई काम में लगा देंगे, अभिप्राय से धर्म साधते हैं। उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। क्या करते हैं वो, धर्म दृष्टि नहीं है तो यदि भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं है। भक्ति करने के लिए बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो मान चित्त तो कहीं जा रहा है, सामने बैठे हैं बस भगवान के सामने, दृष्टि घूमती रहती, चारों तरफ देखते रहते, कौन आया कौन गया, कौन क्या करता है। और मुख से पाठ आदि करते हैं, वह नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। इस प्रकार से नमस्कार करना ठीक नहीं है। क्यों कि मैं कौन हूँ। पहली बात देखो, स्तुति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, सामने जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो कौन है, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, प्रयोजन क्या है मेरा। अरे अंदर में उल्लास आ रहा है, वैसा बनने की भावना है। जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जो आगे बढ़ गए उनके प्रति भक्ति भाव। दुनिया में भी जिनको पैसे वाला बनना है वो पैसे वालों को बड़ा देखते हैं, फिल्म स्टार बनना तो फिल्म स्टार, फिल्म लाइन में जाने वालों को देखते हैं, नमस्कार करते हैं उनको। तो वैसे ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जिनकी भक्ति कर रहे हैं वैसा बनने की भावना है। हाँ, कब हो जाऊं वैसा। हाँ, पाठ में क्या अर्थ है, जो पाठ बोल रहा हूँ उसमें क्या अर्थ दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं, सो कुछ पता नहीं है। इसका अगर पता नहीं है तो सच्चा धर्म नहीं हो रहा है। तथा कदाचित देखो, अब और क्या है, इतना तो है, पर कदाचित कुदेवादि की भी सेवा करने लग जाता है। कोई देवी की सेवा, कोई किसी भैरू जी की आराधना, किसी की आराधना, कोई भी ये मुझे भला कर देंगे मेरे, क्योंकि चाहता तो अपने वर्तमान अनुकूल संयोग है, और अनुकूल संयोग जिससे मिलते दिखते हैं उनकी भक्ति करने लग जाता है। वहाँ सुदेव कुगुरु, सुदेव गुरु शास्त्रादि, वह कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। ये दोनों में फर्क क्या है, सच्चे गुरु और खोटे गुरु, सच्चे देव और खोटे देव, सच्चे शास्त्र और खोटे शास्त्रों का फिर फर्क क्या है। तथा यदि दान देता है, अब देखो दान भी दे रुपया तो पात्र अपात्र के विचार रहित किसको दे रहा हूँ। हाँ, पात्र कुपात्र अपात्र 3 प्रकार का दान, 3 जड़ों के दान लेने वाले होते हैं। एक पात्र दान है जिसका जो योग्य है देने के, वो साधर्मी धर्मात्मा, साधर्मी धर्मात्मा मुनिराज। आहा,
और माता जी आदि वो देने उनको देना चाहिए, वो पात्र है। और जो कुगुरु कुदेव कु है वो कुपात्र है। और जिसको देने से कोई वो दान फलित नहीं होगा, अगला आदमी विषयों में लगाएगा, वो अपात्र है। पर इनका विचार करता नहीं, अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। दुनिया में फलाने ने बहुत गायों को चारा खिलाया, वो खिलाया, कबूतरों को दान दिया, दुनिया में प्रशंसा हो वैसे देता है। व्हाट्सएप में डालेंगे, फोटो डालेंगे, ऐसे हुआ, ऐसे हमारे ये, हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, दुनिया हमको जाने कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। अरे किसका दे रहे हो? कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है? जगत के पदार्थ, धन इधर से उधर होता है, वो धन की क्रिया है, हमारी क्रिया कहाँ है? और हमने तो दिया, तो हमने मानादि पोषण के लिए दिया, तो मान हो मिल गया ना, पाप हो गया ना, उसमें पुण्य कहाँ हुआ? ये सब तथा तप करता है। देखो अब तप करता है, वर्षी तप कर रहे हैं साहब, तो कोई आप पूछे नहीं, आपकी तपस्या की साता नहीं पूछे तो आपको कसाय हो जाती है। उपवास किया, लोग नहीं पूछे कि साहब मैंने उपवास किया, मेरे बारे में कोई कहता ही नहीं है, मेरी कोई प्रशंसा ही नहीं करता है। तो भूखा रहकर मेहनतपना हो वह कार्य करता है। दुनिया कहे बड़ा उसने 50 किए, मैं 60 करूँगा। परिणामों की पहचान नहीं, मेरे भाव किधर जा रहे हैं, कौन से परिणाम हो रहे हैं, मुझे आहार खाने के परिणाम हो रहे हैं या मुझे दुख हो रहा है, आहार लेने देने में नहीं ले रहा हूँ तो दुखी हो रहा हूँ। तो आर्त ध्यान होता है दुखी होते तो आहार छोड़ के, खाना छोड़ के उपवास करे, और उपवास करे, और उपवास खाने की अंदर में इच्छा आकुलता बनी रहे कि मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि उपवास ले लिया, क्योंकि उपवास कर दिया, तो उससे आर्त रौद्र ध्यान होता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। तथा व्रतादि धारण करता है। अब व्रत धारण किए तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि, व्रत धारण किए तो व्रत में क्या है, बाहर में ये छोड़ना, ये रखना, ये लेना, ये देना, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है। देखो वो बाहर की क्रिया भी कोई तो सच्ची करता है, कोई झूठी करता है। और जो अंतरंग राग आदि भाव पाए जाते हैं अंदर में, आत्मा में जो राग परिणाम है उनका विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी राग आदि के पोषण के साधन करता है, बाहर में भी ऐसे साधन करता है जो राग का पोषण हो जिससे। तथा पूजा प्रभावनादि कार्य करता है। अब पूजा करे भगवान की, प्रभावना करे, रथ यात्रा निकाले, तो वहाँ किस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, दुनिया देखे कि इन्होंने ये देखो सारथी बने भगवान के, वह विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसा आदि उत्पन्न करता है। देखो हिंसा बहुत उत्पन्न होती है, जहाँ पानी गिराना, बहुत सारा जीव मर रहे हैं उसकी खैर नहीं, भगवान के चढ़ा रहे लड्डू आदि मीठा चढ़ा रहे तो वहाँ चींटियाँ आती है तो हिंसा होती है। कुछ भी जो कार्य से हिंसा हो उसमें कभी भी पुण्य भी नहीं होता, धर्म की बात तो दूर रही। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने का अर्थ कहे। अब ये देखो क्या कहा, भक्ति, देव की आराधना, देव की सेवा, दान, तप, व्रत और पूजा प्रभावना, ये सब कार्य अपने भाव सुधारने के लिए किए। ये कार्य का परिणाम आता है तो पुण्य बंध का कारण तब हो जब हम आत्म सन्मुख होने के प्रयत्न में लगे। वो परिणाम मेरे आए हैं, मैं आया है इसलिए कार्य है अंदर में, मैं तो आद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मुझे तो उस रूप रहना, मुझे इन परिणामों में तो दुख है, क्लेश है। तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो, देखो अब पूजा प्रभावना आदि करें, थोड़ी बहुत हिंसा भी हो जाए, पानी छानना पड़े, छान के उसको गर्म करे वगैरह करे तो थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है। परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो, हिंसा कम हो और गुण अधिक हो, भक्ति भाव अधिक हो, वह कार्य करना कहा है। परिणामों की तो पहचान नहीं, भावों का तो खबर नहीं, और यहाँ अपराध कितना लगता है ये नहीं मालूम कि यहाँ अपराध कितना लगता है। पूजा करने में तो बस धर्म ही धर्म है, अरे वहाँ अपराध भी है। सामायिक धर्म, असली धर्म तो सामायिक में, समता भाव में, ध्यान में बैठने में है, क्योंकि वहाँ हिंसा नहीं है। वो भी पुण्य परिणाम है, वो उत्कृष्ट पुण्य परिणाम है, स्वाध्याय करने में उत्कृष्ट पुण्य परिणाम है। स्वरूप एकाग्रता वास्तविक धर्म है। गुण कितना होता है ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। अब गुरुदेव श्री इस बात को खुलासा कर रहे हैं।
अब इनके धर्म का साधन कैसा होता है वहाँ यहाँ विशेष रूप से दर्शाते हैं। देखो, कितने ही जीव तो कुल प्रवृत्ति से धर्म करते हैं, एक करे तो दूसरा भी करता है। देखो, एक ने वर्षी तप किया, मुझे भी करना, एक ने मांस खमन किया, मुझे भी करना। लिखता है इतने मांस खमन किए जीवन में, एक ने 28 की 8 दिन उपवास किया, मुझे भी करना। क्यों करना, उससे क्या लाभ है क्या नुकसान है कोई पता नहीं। तथा लोभ के अभिप्राय से, देखो लोभ क्या, मान का लोभ वो भी लोभ है, और कोई उपधान आदि में लगते हैं तो वहाँ सोने की चैन मिलेगी, ये भी लोभ है। तीर्थ यात्रा जावे तो कोई सोने की चैन मिलेगी, वो भी लोभ है। कुछ मिलेगा ये लोभ, और प्रेस्टीज में बनेगी ये लोभ। कोई मान आदि कषाय पोषण के लिए करने वाले के तो धर्म दृष्टि नहीं है, ऐसा करने वाले की तो धर्म दृष्टि नहीं है। भगवान की भक्ति करते समय चित्त यहाँ वहाँ घूमता रहता है, अपने परिणामों का ठिकाना नहीं है, और मुंह से पाठ बोलते हैं परंतु परिणाम खराब होने से उसको पुण्य बंद भी नहीं होता। देखो, धर्म तो होता ही नहीं। जैसे उस समय दुकान का विचार आवे, देखो मंदिर पूजा करते हुए दुकान याद आवे, पूजा करते हुए भोग याद आवे, सुंदर स्त्रियों को देखा करे, खूबसूरत स्त्रियों को, सो उसको धर्म तो है ही नहीं परंतु अशुभ उपयोग है। हा, ये अपने विचार करने की, खुद के सबके अपने विचार करने की बात है। हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं ये खुद देखने की बात है। अंदर में कामुकता के भोग के भाव आते हैं तो वो पाप के परिणाम है। ये जिसको भी आते हैं, मुझे आवे तो मुझे हैं, जिनको भी आते हैं उसके हैं। मैं कौन हूँ, इसका विचार नहीं करता, पाठ पढ़ता जाता है परंतु अर्थ का पता नहीं है। भगवान की भक्ति में विचार करना चाहिए कि वे कौन हैं, सामने भगवान कौन है। वीतराग देव हैं, वे किसी का कुछ लेते देते नहीं है, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। वो कोई लेन देन वहाँ है ही नहीं, कुछ मिलना नहीं भगवान से। स्तवन में आता है कि शिव पद हमको दीजिए, क्या कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान हमको मोक्ष दो। तो क्या तेरा शिवपद मोक्ष भगवान के पास है? अब विचार करना, वो शिवपद हमको देना, ये कहा तो उसका विचार, इतना गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। नहीं, भगवान के पास मोक्ष नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि हे भगवान आप करो वह ठीक। तो क्या भगवान तेरी पर्याय के करता है? भगवान हमारे में कुछ परिवर्तन कर देंगे? ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। भगवान न तो किसी को डुबाते हैं न किसी को तारते हैं। भगवान तो मात्र साक्षी है, जानते हैं केवल ज्ञान में कि इसका उस समय मोक्ष है। ऐसा उनके ज्ञान में झलकता है। अपने परिणामों से अपना कार्य होता है। भगवान की वाणी को समझकर, वाणी में जिस चैतन्य भगवान आत्मा का कथन किया, उस चैतन्य भगवान आत्मा में को अपना स्वीकार करके उसमें लीनता करे तो कल्याण होता है। मैं कौन हूँ इसका पता नहीं, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के लिए स्तुति करता हूँ इसका पता नहीं। सर्वज्ञ भगवान पूर्ण हो गए हैं और मैं भी अपने पुरुषार्थ से पूर्ण होऊंगा। क्या करें, सर्वज्ञ भगवान तो पूर्ण हो गए, मैं अपने पुरुषार्थ से पूर्ण होऊंगा। भगवान मुझे पूर्ण नहीं करेंगे, परंतु ऐसा भाव आता है। निमित्त के बहुमान का भाव होता है, परंतु शुभ राग आता है, इसलिए परमात्मा के प्रति लक्ष्य जाता है। ऐसा भान जिसको नहीं है उसको वीतराग के स्वरूप का पता नहीं है। आरोग्य बोई लाभ, ऐसा पाठ बोलता है परंतु अर्थ का पता नहीं है। हे नाथ, पुण्य पाप के परिणाम रोग है। पुण्य पाप के परिणाम रोग है, बीमारी है। आत्मा निरोग स्वरूप आनंद कंद वस्तु है। उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूपी लाभ मुझे प्राप्त हो। मैं निरोग स्वरूप हूँ, मुझे आपके जैसी निरोग्यता प्राप्त हो, ऐसी भावना भाता है। क्या भाता है भगवान के सामने? हे भगवान, आप वीतराग सर्वज्ञानी हो गए, आपके जैसा मैं कब बनूं, ऐसी अंदर में भावना है। बिना रोग का, रज मल रहित, जिसमें कर्म रूपी रज नहीं और राग रूपी मैल नहीं, ऐसा मैं भगवान बनना चाहता हूँ। आप सामने भगवान ऐसे हैं, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। अज्ञानी मानता है कि भगवान की स्तुति से पैसा अनाज मिलेगा। क्या कहते हैं, हमारा धन हो जाएगा बहुत,
कई जन ऐसा मानते वहाँ जाते हो इसलिए धन हो जाएगा और अनाज मिलेगा, खाने को रोटी नहीं हो तो रोटी मिलेगी, परंतु ऐसा मानने वाला मूढ़ है, उसको भगवान के स्वरूप का पता नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ वीतराग है, वे किसी को पैसा नहीं देते लेते। अब आगे और भी जो इस संबंधी चर्चा है वो चलेगी। अभी स्तुति भगवान की। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।